चलो कंटिन्यू। वेरिएबल सर्कल कट्स ईच, पहले ड्रॉ करो इसको। वेरिएबल सर्कल कट्स ईच ऑफ द टू सर्कल्स orthogonally. The variable circle passes through a fixed point, two fixed points whose coordinates are, so like two fixed points मतलब कि तुम्हें एक फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए बेसिकली। सो तो तुम्हें सर्कल्स दिए और बोला है कि एक वेरिएबल सर्कल उन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है सो वी नो कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होगा कि ये 90 डिग्री है। सो लेट्स से कि ये R1 है और ये R2 है, या फिर एक काम करते हैं इसको कैपिटल R बोल देते हैं और ये अपना ओरिजिनल सर्कल जिसका स्मॉल r है और ये डिस्टेंस डी है। सो यू नो कि r स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू r, मतलब कि जो s वैल्यू है यानी पावर ऑफ पॉइंट दैट इज़ सॉरी r स्क्वायर, सो दिस शुड बी r स्क्वायर जहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यस ये r स्क्वायर है, मतलब कि r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, नहीं ये सही नहीं है, सॉरी डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सही है। विच मीन्स कि कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब तुम्हारा जो मतलब अननोन सर्कल है उसका जो रेडियस रहेगा दैट स्क्वायर इज मतलब ये पावर ऑफ पॉइंट वाली वो वैल्यू, सो ये सेंटर से रिलेटेड है राइट, क्योंकि डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये इसका सेंटर का पावर है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ओके कूल। The variable circle passes through two fixed points whose coordinates are टू फिक्स्ड पॉइंट whose coordinates are, और ये दूसरे को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है राइट। तो इसका जो सेंटर है ये नया है, तो लेट्स से कि ये R1 है इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू S1, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे भी एक सर्कल को कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू S2। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर है वो रेडियल एक्सिस पर है। ओके फाइन, सो सेंटर रेडियल एक्सिस पर आई गेट इट, और आर स्क्वायर्ड इस टाइप से बिहेव कर रहा है, और क्या ये जो पावर रहेगी विद रिस्पेक्ट टू दैट का है, नहीं ये तो सही नहीं होगा। सो कौन से दो पॉइंट्स है जिसके थ्रू ये हमेशा पास करेगा? ऐसा क्यों होगा कि वो हमेशा पास, हो सकता है कि वो डायमेट्रिकल हो इसलिए पास कर रहा हूँ मे बी। ठीक है, तो पहले तो इन सर्कल्स का देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। एक्स माइनस वन स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू वन, और ये है एक्स माइनस टू स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू फाइव प्लस फोर राइट। यस, सो फाइव प्लस फोर नाइन, मतलब कि थ्री स्क्वायर। सो अगर मैं इसको ग्राफ करूँ 1,0 ये सेंटर, और यहाँ पे 1, मतलब कि इस टाइप का एक सर्कल है ऐसा, और 2 यानी यहाँ पर ये क्या रेडियस 3 हो जाएगा, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसा सर्कल। ओके फाइन, और फिर अपने को बोला है कि एक सर्कल है जो कि इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इनकी रेडियल एक्सिस क्या रहेगी? इनका तो कोई कॉमन कॉर्ड है नहीं, सो इनकी रेडियल एक्सिस कैसे निकालूंगा? आई थिंक इनकी रेडियल एक्सिस, क्योंकि ये डायरेक्टली वहाँ पर है, सो आई नो कि रेडियल एक्सिस कैसे निकालते हैं, ये वाला माइनस वो वाला। सो दिस थिंग इज जस्ट माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि एक्स इक्वल टू 5/2 थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री है। सो 5/2 कहाँ पे रहेगा, मतलब ये पूरा 2 है, सो दिस इज़ वेयर दिस एक्सिस शुड बी राइट, क्योंकि ये 2 है और ये क्या है 2.5, तो यहाँ पे ओके फाइन, तो यहाँ पे कहीं तो भी उसका सेंटर है और उसका रेडियस ऐसा है कि अपन या बेसिकली हाँ कम ऑन, तो ये passes through two fixed points whose coordinates are, कुछ तो भी और है इसमें। ओके अपन ऑब्वियसली बाय स्पेशल केस तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स जस्ट से कि ये यहाँ पे सेंटर है, मतलब कि 5/2, 0 ये सेंटर सपोज है, देन या लाइक आपने को आर स्क्वायर मिल जाएगा। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S1 विल जस्ट बी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाई स्क्वायर टू 0 है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी कि 5/2 इंटू एक्स माइनस 2, 5/2 माइनस 2 जो कि होता है 1/2, सो इट शुड बी 5/4 या ओके कूल। तो अपने को आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो अपने को आर मिल गया है, और अच्छा इन सब में वाई वैल्यू 0 है, सो एक्स के तो 2 ही पॉइंट्स है, फिर ये अपन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 5/2 प्लस माइनस आर विच इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 लाइक दैट, आई थिंक सो ये करेक्ट होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे माइनस क्यों है, लेकिन ये सही नहीं है, माइनस नहीं 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 नहीं, तो उसमें स्क्वायर रूट 3 कहाँ से आ रहा है इसमें, क्या कुछ तो मैं गलत कर दिया क्या। S1 क्या होगा, S1 इज़ 5/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, कुछ तो मैंने गलत कर दिया शायद से, 5/2 इंटू 5/2 माइनस 2, राइट, विच इज़ 1/2 इंटू 5/2 विच इज़ 5/4, सो स्क्वायर रूट 5/2, दैट्स व्हाट इट शुड बी। ये तो अजीब है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे -5 कैसे, क्योंकि ये -5/2 नहीं है, ओह है, सॉरी, इसका सोल्यूशन तो -5/2 आएगा ना। सो या इनफैक्ट -5/2, मतलब कि कहीं तो भी ये थोड़ा अजीब है, बट वहाँ पे तुम्हारा रेडियल एक्सिस है और यहाँ पे तुम्हारा कहीं तो भी सेंटर होगा, सो या दिस शुड बी द करेक्ट थिंग। इवन तो मुझे पता नहीं वो इसके थ्रू हमेशा क्यों पास कर रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट्स इक्वल्स, स्ट्रेट लाइन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है कोई भी 3 ले लो और नंबर ऑफ लाइन्स इक्विडिस्टेंट, सच दैट डिस्टेंस इज इक्वल हो, लाइक आई डोंट नो कुछ तो भी इस टाइप का ऐसा। सो अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल है इसका मतलब कि ये लेंथ्स भी इक्वल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अगर ये ड्रॉ करो इस टाइप से, यू कैन सी कि ये डिस्टेंसेस इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल है, और राइट एंगल भी है, मतलब कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा शायद से। सो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा, ओके फाइन, बस और क्या इसमें इन्फॉर्मेशन तो और कुछ भी नहीं है। ओके, सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इक्विडिस्टेंट, सो ऐसे कितने स्ट्रेट लाइन्स हो सकते हैं कि वो इक्विडिस्टेंट हो, ओके नॉन कोलिनियर, ज़ीरो तो नहीं, क्योंकि एक तो एटलीस्ट स्पेशल केसेस के लिए मिल जाएगा, राइट। सो लाइक ये तुम लाइन कंसिडर करो, और ये वाली जो लाइन जिससे पैरेलल रहेगी, सो एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। तुम कोई भी ऐसा ट्रायंगल कंसिडर कर लो, और जो इसके साइड से पैरेलल मिड पॉइंट्स के थ्रू मतलब लाइंस जा रही है, ये तो इक्विडिस्टेंट ही होगी ना, इससे इससे और इससे, तो ऐसे तो 3 साइड्स है, तो 3 तो एटलीस्ट होने चाहिए। उसके अलावा कौन से हो सकते हैं मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट 3 तो है, और वही इसमें है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 विल हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल 0,1 इफ, ओके 0,1 में एग्जैक्टली 1 रूट चाहिए, मतलब, और क्योंकि ये राइट क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है कि f(0) इंटू f(1) शुड बी नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव या फिर इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है कि 1, मतलब या तो हो सकता है कि 1 + 1 + 2a इक्वल टू 0, मतलब कि a इक्वल टू -1, या फिर 0,1 में ही तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा एक, तो 0,1 में सोल्यूशन मिलने का मतलब है कि f(0) इंटू f(1) <0, सो f(0) तो 2a है, f(1) इज जस्ट 2 + 2a, दिस शुड बी <0, मतलब कि a इंटू a + 1 <0, so a belongs to 0 to 1, right,
0 to सॉरी नहीं -1 to 0, a बिलोंग्स टू -1 to 0, बट -1 भी हो सकता है. सो -1 लेस देन और इक्वल टू a less than 1 0. Yes. Next question. The set of values of p for which both the extrema of the function lie in the interval extrema minimum maximum ऐसा कुछ नहीं बोला है, lie in the interval -2 to 4. तो इसका डेरिवेटिव ले लो, 3x² minus 6px प्लस 3 into p² minus 1 equal to 0. इसके सॉल्यूशंस -2 में 2,4 इस इंटरवल में तुम्हें मिलने चाहिए, बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x² minus 2px प्लस p minus 1 into p plus 1. अब तुम्हें समझिए होगा मैंने ऐसा क्यों लिखा इक्वल टू 0. सो दिस इज लाइक x minus p minus 1 x minus p plus 1 इक्वल टू 0, राइट. सो छोटा वाला सोल्यूशन कौन सा है? छोटा वाला सोल्यूशन रहेगा p minus 1. सो p minus 1 बोथ दी एक्सट्रीमा, सो ये एक और ये एक इन पे ही एक्सट्रीमा होते हैं. p minus 1 शुड बी बिगर देन -2 एंड p plus 1 शुड बी लेस देन 4. मतलब कि p बिगर देन -1 एंड p लेस देन 3. Yeah, I think that's right. Okay, cool. So -1 to 3 is interval में तुम्हें भी चाहिए रहेगा. Next, the number of ordered triplets of positive integers which satisfy the inequality is, okay, this inequality. So अच्छा x plus y plus z less than or equal to 20 और less than or equal to 50. तो तुम ऐसा कर सकते हो ना कि एक काम करो, कोई भी एक नंबर चुनो 20 और 50 में से. 21 फॉर एग्जांपल, तुम 21 को किन किन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एक्स वाई जेड में. सो ये बेसिकली स्टार बार थ्योरम हो गया, राइट. सो तुम्हारे पास 21 स्टार्स हैं और 2 डिविजन्स, मतलब 2 बार्स रहेंगे. तो 21 plus 2 C2, क्योंकि या बेसिकली इतने तरह से तुम 21 को कर सकते हो. और फिर लाइक 22 plus 2 C2 चलते जाओ. फाइनली यू विल हैव लाइक ओके तुम 20 से स्टार्ट करोगे इनफैक्ट, क्योंकि 20 plus 2 C2 चलते जाओ 50 plus 2 C2 समथिंग लाइक दैट. ओके फाइन. सो ये तो ठीक है. तो एक काम करो ना, इसका ऐसा लिख दो, समेशन ऑफ NC2. सो फ्रॉम लाइक 2 से लेकर 2 से लेकर लेट्स से 52 तक, ओके, माइनस समेशन फ्रॉम 2 से, सो 20 के पहले 19, लाइक 19 plus 2 यानी कि 21, यहाँ तक के नंबर तुम्हें सारे काट देने. ओके, तो इनको तुम इंडिविजुअली निकाल सकते हो क्या? मतलब सोच के देखो, 2C2 plus 3C2 चलते जाना है. सो 2C2 को तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 3C3 लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि 3 choose 3 वो एक थ्योरम रहता है ना आपके पास कि NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. कैसे? कि तुम्हें N plus 1 लोगों में से R लोगों की टीम बनानी है और उनमें उन N plus 1 लोगों में से तुम भी एक हो. तो या तो टीम में तुम हो सकते हो, तो तुम्हारे पास में सिर्फ R-1 लोग चुनने के रह जाएंगे. सो NCR-1. या तो तुम टीम में नहीं हो, सो NCR तुम्हारे पास स्टिल R लोग हैं चुनने के लिए. सो ये थ्योरम मैं यूज़ कर सकता हूँ. क्या बोलते उसको? पास्कल थ्योरम, व्हाटएवर. और फिर ये पूरी चीज़ एस्केलेट हो जाएगी और या कम्प्लीटली वो 53C3 आई थिंक, या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. यस यस आई एम श्योर दैट्स लाइक 4C2 और यहाँ पे 4C3 आएगा और वो चलते जाएगा, राइट. ओके, सो ये चीज़ तो हो गई. और माइनस सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 22C2, राइट. सो 50C3 माइनस 20, उसमें गलत किया मैंने, क्योंकि 21 होना चाहिए, क्योंकि 3C ओके, इसको कन्वर्ट करना है शायद से अपने को पहले. मतलब 3C3 तो करना ही चाहिए था ना अपने को.
कुछ तो मैंने गलत कर दिया फिर, मतलब क्या गलत किया मैंने, लेकिन 50 लाइक 51 तो नहीं, 53 है ये, क्योंकि वो 52 रहेगा। सो ऑर्डर ट्रिपलेट्स चाहिए तो ऑब्वियसली अपने को स्टार वाला थ्योरम यूज़ करना है। व्हाट्स द पॉजिटिव, ओह शिट, पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने ज़ीरो भी गिन लिया उसमें। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ओके बस वन सेकेंड, लेट्स से कि अपन 20 से स्टार्ट करते हैं, ये सब डिलीट कर दो। तो अपन 20 से स्टार्ट करते हैं। सो तुम्हारे पास में स्टिल 20 स्टार्स है, बट अब तुम्हें हर एक को एक स्टार तो एटलीस्ट देना ही है। तो अब तुम्हारे पास में 17 स्टार्स है जो कि तुम्हें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक 17 + 2 C 2, और फिर चलते जाएगा टिल यू हैव लाइक 50 - 3 + 2 यानी कि 51 C 2। सो बेसिकली क्या हो गया, ये समेशन फ्रॉम 2 to 51 ऑफ NC2 माइनस समेशन, और ये क्या है 19। So 2 to 18 NC2, is this correct though? I think so. ठीक है, this should be right. So ये हो जाएगा 52C3 माइनस 19C3, जो कि ओके ये क्यों नहीं काम कर रहा है, 50 - 3 + 1, ओ सॉरी ये 49 होना चाहिए। ओके फिर ये 49 हो जाएगा। सो देन 49 तक, सो दिस शुड बी 50 C3 - 19 C3, विच इज़ दिस थिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों होगा, इन ट्रायंगल ABC if A = 30 डिग्री, B/C इज दिस थिंग एंड द मेजर ऑफ एंगल C इज। तुम्हें B/C दिया, मतलब कि बेसिकली साइन B/sin C दे दिया। तो तुम्हें साइन B/sin C ऐसा दिया है, ये गंदी सी वैल्यू, और तुम्हें एंगल C का मेजर ढूंढना है। होपफुली ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ अपने को दे दे। सो 2 + √3 + √2 - 1, ये तो बहुत गंदा है। दिस इज़ लाइक प्लस ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 + √3 माइनस ऑफ √2 - 1। ओके कूल। सो इसको उधर भेज दो, दिस विल बी sin B × 2 + √3 माइनस sin B × √2 - 1 इक्वल टू sin C × 2 + √3 प्लस sin C × √2 - 1, राइट। ओके सो दिस विल बी 2 + √3 इंटू, क्या मैं सही भी कर रहा हूँ ये, ओह इनफैक्ट नहीं, एक काम करो, इसको कन्वर्ट करो पहले, तो इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं ना अपन। सो 2 से डिवाइड कर डालते हैं, या दिस विल बी लाइक, यार ये भी तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया था अपन ने, ये सब राइट। सो 2 + √3 इंटू sin B - sin C इक्वल टू sin B + sin C इंटू √2 - 1। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा आखिर, अपने को सिर्फ एंगल C ढूंढना है। वी कैन डेफिनेटली राइट B इन टर्म्स ऑफ C, और वहाँ से ये सब हो जाना चाहिए, बट यू नो वॉट एवर, वही यूज़ करेंगे अपन। सो B को इन टर्म्स ऑफ C लिखते हैं। सो यू नो कि A विच इज़ 30 डिग्री प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये गया 150 डिग्री, सो B शुड बी 150 डिग्री माइनस C, और लाइक साइन ऑफ दैट, इनफैक्ट एक काम करो, 180 डिग्री माइनस में आने वाला है। सो बेसिकली C + 30 डिग्री का साइन, राइट। सो दिस इज 30 डिग्री प्लस C, B की जगह पे ये चीज़ हर जगह पे डाल दी गई। 30 डिग्री प्लस C, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस C। ओके सो 2 + √3 इंटू, मुझे पूरा यकीन है अपने को कुछ ना कुछ बुरा देने वाला है। ओके 2 साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस C प्लस 2 अपॉन 2 लाइक 15 डिग्री प्लस C। ओके कोसाइन ऑफ ओके 15 डिग्री इक्वल टू वेट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था और यहाँ पे एडिशन था। ओ ये सही नहीं हुआ। तो पहले यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि 15 डिग्री यहाँ पे और 15 डिग्री प्लस C यहाँ पे,
दिस इज़ लाइक साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस सी कोसाइन ऑफ 15 डिग्री। नहीं यार, ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है, ये अपने को वो चीज़ नहीं देना जो अपने को चाहिए। Come on, think about this. कुछ तो होगा जिससे अपन ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। या लाइक वो 30 डिग्री प्लस सी ही है एंड दिस वैल्यू यहाँ पे कुछ कट भी नहीं रहा है। दिस इज जस्ट बैड। कुछ और होना चाहिए, कुछ और। एंड द वैल्यू ऑफ सी इज, यू नो व्हाट, नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। हम साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस सी को इनफैक्ट एक्सपांड करेंगे। सो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस सी यानी कि साइन 30 डिग्री विच इज जस्ट 1/2 साइन सी प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कोसाइन सी। नहीं सॉरी, यहाँ पे कोसाइन सी चाहिए और यहाँ पे साइन सी चाहिए। फिर अपॉन एस इक्वल टू ऑल ऑफ दिस, ओके, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 समथिंग, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ओके कूल। और फिर यहाँ पे so ये कट जाएगा, सो जस्ट स्क्वायर रूट 3/2 उधर भेज दो। सो हाफ कॉट सी इक्वल टू ये चीज़ माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ओके, अपने को इसको चेंज तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है यार। हाँ ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 3/2, इसको एक्स बोलते हैं। सो दिस इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है ठीक है ठीक है, आई गेट इट। अपन क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिनोमिनेटर यूज़ कर सकते हैं। सो अपॉन 2 है ना सब कुछ, सो न्यूमरेटर्स प्लस डिनोमिनेटर ऊपर डाल देंगे। दिस विल बी कॉट सी प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन, और फिर अरे यार अपने को ऑलरेडी कॉट मिल चुका है, अपन उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे। होपफुली कुछ अच्छा मिल जाए ये चीज़ करने से। और फिर ये माइनस ही, तो इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 × 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर रख दूँगा। सो माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। सो इसका कुछ कर सकते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, आई थिंक इसको अपन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट सुपर हेल्पफुल। अच्छा इसका लिख सकते हैं ना, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ठीक है, बेटर देन नथिंग। नहीं यार, ये पागलपन हो जाएगा। इट्स राइट, ये पागलपन है। देखो ये सब नहीं करना चाहिए। राइट, देखो ऑलरेडी कॉट सी मिल चुका था, अपन ये सब क्यों कर रहे हैं। कॉट सी इक्वल टू 2 × ये पूरी गंदी सी चीज़ पूरा, ओके, प्लस स्क्वायर रूट 3, राइट, नहीं माइनस। सो ये चीज़, क्या मुझे सच में इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, शायद इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको उससे डिवाइड, नहीं पागलपन है वो, पूरा तरह से पागलपन है। डजंट लुक गुड। आई डोंट नो यार, ये वैल्यू तुमने कैसे डाल दी इसमें, अब मुझे कैसे मिलेगा एंगल सी। ठीक है, अपने को उसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा फोर्सफुली, या फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री इसमें कुछ डाल सकता हूँ शायद, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, होपफुली मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी डाल सकता हूँ। या लेट्स ट्राई दिस। सो इसको 2 से डिवाइड करो, दिस विल बी 1 प्लस
स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 1/√2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/√2 minus 1, right? So this thing is like 1 plus sine 60 degree plus sine 45 degree minus 1 upon 1 plus sine 60 degree minus sine 45 degree plus 1, something like that. Okay, नहीं यार, अपन कोसाइन में लिखेंगे, कोसाइन बेटर है. This is like 1 plus cosine 30 degree plus cosine 45 degree minus 1 upon 1 plus cosine of 30 degree minus of all that stuff like cosine 45 degree minus 1. So okay, let's try this. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cosine squared of 15 degree और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ minus 2 sine squared. ये बहुत बुरा आइडिया था. 45 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 22.5 डिग्री अपॉन सेम चीज़ है, सो ये 2 तो कट जाएगा और जिससे आपको साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 22 डिग्री लाइक 22.5 डिग्री. आई गेट इट, बट अब क्या, इसके आगे क्या? और इसके आगे क्या? इसको कॉट फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है. शायद मैं वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ. सो दिस विल जस्ट बी कोसाइन ऑफ 15 डिग्री माइनस वो चीज़ यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो माइनस साइन 22.5 डिग्री. अरे यार ये तो नहीं होगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ फिर? नहीं, फिर अब क्या? अब जस्ट ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नो लाइक ये क्या है, क्या मुझे 15 डिग्री को समहाउ यूज़ करना है शायद से, बट डोंट गेट इट. इसके आगे क्या कर सकते हैं हम? 2.5 डिग्री यार, सच में इसका क्या यूज़ करूँ मैं कि मुझे इन टर्म्स ऑफ एंगल मुझे कॉट लाइक ओके दिस थिंग माइनस 2 टाइम्स दिस थिंग माइनस स्क्वायर रूट 3 कह रहे हैं ये लोग. वॉट एवर, दैट्स इट, बहुत हो गया अभी. प्लस स्क्वायर रूट 3 मतलब अगर वो इतना बुरा होने ही वाला है तो होने दो. 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन सेम चीज़ 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती थी बट यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 का प्रॉब्लम है. ठीक है, ये तो घटिया तरीका है. अपने को इसको किस तरह से कॉट में कन्वर्ट करना है, लाइक हाउ, जस्ट हाउ. 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, क्या ये किसी चीज़ का कॉट है? आई डोंट नो यार. लाइक ठीक है, 15 डिग्रीज का एंगल रेशोज देखते हैं. सो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 इक्वल टू उसका टैन का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन. 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0. सो टैन की वैल्यू क्या है? माइनस बी 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 12. सो 3. okay, in this case 2 plus square root 3, right? या नहीं, एक मिनट, तो tan है ना, और इसका tan 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए. अगर इसका tan 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए विच हैज़ tan लाइक 1/√3. क्या 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 1/√3 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, सही नहीं है. तो इट शुड बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्चुअल में. ओके, तो इसका मतलब कॉट जो रहेगा दैट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. ओह,
So this thing is like cot of 15 degrees. और ये किस चीज़ का cot है? Square root to minus 1. I don't know. Square root to minus 1 यार, ये किस चीज़ का cot हो सकता है? I don't see किस टाइप से काम कर रहा है. I mean, I don't get it. प्रॉब्लम क्या है? अपने को दिख रहा है क्लियर कि ये 2 + स्क्वायर रूट 3 कॉट 15 डिग्री है. स्क्वायर रूट 2 + 1 कैसे आएगा कॉट में? कोई और ऐसा एंगल है जो कि इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन देता है अपने को? आई डोंट नो. 45 डिग्री का आधा हो सकता है. सो 1/√2 = 2t/1 + t², मतलब कि t² - 2√2t + 1 = 0. तो हो जाएगा 2√2 + -√b², यानी कि 8 - 4 इसी से 1 से -4/2 √2 ± ये कुछ 4, सो √2 + -1. और ऑब्वियसली ये 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए. सो लाइक दिस शुड बी √2 - 1. ओके, तो दिस इज कॉट. ओके, √2 प्लस नहीं, √2 + 1, that will be like, okay, this is different. 2 + √3 is that. So ये क्या है? ये है 1 + tan 15 डिग्री tan 45 डिग्री अपॉन 2 अपॉन 1 + यार ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आई डोंट गेट इट. 1 माइनस ओके कूल. जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसाइन ऑफ, और ओके कोसाइन वगैरह मैं अगर लिखूँगा दिस विल जस्ट टर्न आउट टू बी कोसाइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन 2 - 15 डिग्री. और ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन 2 + 15 डिग्री. ओके कूल. और 2 टाइम्स ऑफ ऑल दैट स्टफ प्लस -√3, सॉरी. ये वैल्यू का कॉट, ये वैल्यू एक कॉट वैल्यू है. सो ये क्या है? कोसाइन ऑफ 15 डिग्री/2. दिस थिंग इज, व्हाट इज दिस थिंग? कोसाइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन 2. ओह गॉड, ऐड करके देखो तो मैं 45 डिग्री मिल रहा है. -√3. सो ऊपर क्या आएगा? ऊपर अगर मैं देखूँ तो कोसाइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2 -√3/2 कोसाइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन 2 अपॉन 2 कोसाइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन 2. होपफुली, सॉरी अपॉन में ये सब क्यों आ रहा है? 4 आई थिंक. ये तो 1 ही रहेगा ना. और या लाइक दैट्स जस्ट दैट. अगर ये समहाउ 1 निकल आता तो फिर बहुत अच्छा रहता, बट वैसा कुछ नहीं हो रहा है. सो या 4 ओवर देयर. आई डोंट नो क्या हो रहा है इसका. और ये हो जाएगा. अच्छा, मैं वो 2 अंदर ला सकता हूँ. सो लाइक कोसाइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2 माइनस, ये 2 अंदर लेके आया. सो 2 कोसाइन ऑफ कोसाइन 30 डिग्री कोसाइन 75 डिग्री अपॉन 2 कोसाइन 75 डिग्री अपॉन 2. दिस विल बी लाइक 2 कोसाइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2. और ये चीज़ का हो जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ एडिशन, मतलब कम ऑन, इसमें 30 डिग्री + 75 डिग्री अपॉन 2 विच इज़ वंस अगेन अ बैड आइडिया यार. सो मैं 60 डिग्री + 15 डिग्री लिख सकता हूँ. लाइक दिस विल बी 60 डिग्री + 15 डिग्री अपॉन 2, समथिंग लाइक दैट. ओके कूल. ओके फाइन. और माइनस कोसाइन ऑफ सब्ट्रैक्शन में 50 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा. अच्छा, एक तो गया. कोसाइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन 2. ओके कूल. और ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2. होपफुली ये साइन ऑफ
75 डिग्री समथिंग ऐसा कुछ भी दे दे, सो फिर अपन इजीली बोल पाएंगे कि क्या है। नहीं, इसको वैसे लिखना चाहिए था। ठीक है, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ, साइन में क्यों कन्वर्ट करना, प्लस कोसाइन ऑफ, सो माइनस पाई डाल दो इसमें। सो नहीं यार, वो बहुत गंदी वैल्यू हो जाएगी, इनको ऐसा करना पड़ेगा फिर कि 2, और बाय द वे ये क्या, एक 2 तो ऑलरेडी बाहर था ना, ओह शिट, एक 2 ऑलरेडी बाहर था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, इट्स लाइक 4 साइन, आई डोंट नो, कुछ तो भी तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें। साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट, या दिस माइनस दैट, मतलब कि 60 डिग्री, सो अपॉन 2 यानी कि 30 डिग्री। ओके, और साइन ऑफ एडिशन अपॉन 2, सो वंस अगेन 15 डिग्री अपॉन 2 तो होने वाला है, दिस इज लाइक 75 डिग्री अपॉन 2। और नीचे क्या था, नीचे तो था कोसाइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन 2, जस्ट टर्न्स आउट टू बी राइट। ये 2 और फिर ये हो जाएगा 2 tan ऑफ 75 डिग्री अपॉन 2। यहाँ पे आई थिंक मेरा 2 कहीं से एक्स्ट्रा आएगा, आ गया है। प्रॉबेबली वैसा ही कुछ भी हुआ कि मेरा 2 कहीं से एक्स्ट्रा आ गया, या वो वहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। या लाइक यहाँ पे 4 कैसे, पहले यहाँ पे सिर्फ इतना ही था और अचानक से फिर यहाँ पे 4 आ गया, हाउ, नो वेट, लाइक वो स्क्वायर रूट 3 का नहीं यार, ये सही नहीं हुआ। सो दिस शुड बी लाइक ये 2 अंदर है और फिर वहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आया है, सो दिस इज़ 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, सो या ये पूरा का पूरा गलत हो गया। राइट, सो लाइक दिस विल बी 2 टाइम्स कोसाइन, या ये तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी, डोंट इवन वरी अबाउट दिस, राइट, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इनफैक्ट वो 2 एक्स्ट्रा का है, सो दिस इज जस्ट tan 75 डिग्री, राइट। और ये वैल्यू है कॉट सी की, इसका मतलब है कि सी है 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपॉन 2, विच इज़ लाइक 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपॉन 2, विच is, let's see, 110 minus 5, 105 degree upon 2, something like that. Wait, what? Okay, तो फिर ये होता क्या है, this is like 5, 2.5, so this should be the correct thing. Next question, in a square matrix A of order 3, the elements are the sum of the roots of the equation. Okay, I, अच्छा, ऑर्डर 3 तो 9 चीज़ें हैं, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि a प्लस बी, एंड आई प्लस 1, आई प्लस 1, ओके, तो ये चीज़ फिर ये चीज़, लाइक A12 that will be this thing, A22, sorry, A23 this will be that, और फिर यहाँ पे तो कोई पोजीशन है नहीं, सो या ये चीज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, which is just AB, okay, and I minus 1 are all unity,
and rest all of the elements are 0. अच्छा ai minus 1, let's talk about this as a2. so a2 1 a2 1 2 और 1 मतलब यहीं पे. oh god. ओके ये चीज़ क्या है, आर ऑल यूनिटी. ओके तो ये चीज़ 1 है, ये चीज़ भी 1 है, रेस्ट 0. ठीक है. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एज एक्सपेक्टेड. ओके फाइन. सो इसको बस कॉपी कर डालो, वो अपन ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. जैसे लाइक a प्लस बी 1 0 और ए बी ए प्लस बी 1. सो ट्रिक इज़ कि तुम ऐसा ऐसा और ऐसा जाओगे. दिस विल जस्ट बी ए प्लस बी क्यूब्ड. फिर ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा. माइनस तुम अब ऐसा जाओगे. सो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे आ गया ए बी इंटू ए प्लस बी, और ये है वंस अगेन माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज लाइक ए प्लस बी स्क्वायर्ड इंटू ए प्लस बी minus 2ab, like that, 2ab. That should be right. Value determinant a ऐसा कुछ भी होगा ना. ओ नहीं, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ये 1 क्योंकि इसमें एक ही है. सो दिस विल बी a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, like that. Okay, next question. The tangent of the tangent at the point alpha of the ellipse meets the auxiliary circle in 2 points which subtend a right angle at the center. Okay, then the eccentricity E of the ellipse is given by the equation. Okay, so tangent meets the two. You know कि like तुम्हारा इसमें एक ellipse है और ये तुम्हारा auxiliary circle है. You kind of know कि तुमने अगर कोई tangent ड्रॉ किया है और तुम्हारे जो फोकस है तो वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो एग्जैक्टली ऑक्सिलरी सर्कल पे बैठेगा. मतलब जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर वाली चीज़ है वो एग्जैक्टली क्या ऑक्सिलरी सर्कल पे रहेंगे, राइट. और एंड दिस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. एंड द एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय. ओके तो ये चीज़ राइट एंगल सबटेंड कर रहा है. हाउ? और इससे डायरेक्टली अपने को सिंप्लिसिटी मिल जाएगी. हाँ ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है. ऐसा मतलब कि ये एक काइंड ऑफ लाइक डायमीटर जैसा काम कर रहा है जिसके ऊपर ये सेंटर बैठा है. कम ऑन कुछ और है जो अपने को पता है. आई डोंट सी कि अपने कुछ और पता है क्या. अच्छा तो भाई ये जो रहेगा सेंटर पे सबटेंड कर रहा है राइट एंगल. यार ये बहुत अजीब हो सकता है. और वी नो कि ये एंगल्स भी राइट एंगल है और इनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर्ड होता है. आई नो दैट. और अपने को ये लेंस भी ऑलरेडी अब पता चल चुके हैं. सो वी नो कि ये ए ई है, ये ए ई है. let's say कि ये एंगल थीटा है. दिस शुड बी 90 माइनस थीटा, राइट. देन दिस एंगल शुड बी थीटा. या सो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि ए ई tan थीटा इंटू ए ई कॉट थीटा, ये जो चीज़ है इनका मल्टीप्लिकेशन इज़ बी स्क्वायर. और ये तो कट जाएंगे, मतलब कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट. बट बी स्क्वायर इज जस्ट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट. मतलब कि 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2. देयर यू गो. गिवन बाय द इक्वेशन. ओके so 1 plus cosine squared alpha equal at a point alpha on the ellipse. wait, अल्फ़ा क्या? आई थिंक अल्फ़ा पैरामीटराइजेशन वाला एंगल है.
Okay, fine. So now that you know कि अल्फा की वैल्यू क्या है, हाउ डू यू फिगर आउट कि ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा वाली चीज़ें क्या है, और लाइक अल्फा कैसे रिलेटेड है? अपने को अल्फा भी ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, सिर्फ एसेंट्रिसिटी ढूंढ के अपन कुछ नहीं कर सकते. दिस इज वियर्ड तो. कैसे, ये कैसे हो रहा है आखिर? देन ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री है, और ओके आई गेट इट कि ई की वैल्यू क्या होगी, आई गॉट दैट, बट ताकि 90 डिग्री सबटेंड करे इसका डिस्टेंस एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए. ओह ओके फाइन. सो इसका डिस्टेंस एक पर्टिकुलर चीज़ हो, राइट. तो अपना पैरामीटराइजेशन कैसे काम करता है? ए कोसाइन थीटा, सॉरी अल्फ़ा कमा बी साइन अल्फ़ा, राइट. और जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर वो एक एक लाइक पर्टिकुलर चीज़ है, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, राइट. सो ये आर है, ये आर है, मतलब ये ए है बेसिकली. यू गेट इट. ओह वेट, ये ए है यार, ये ए है सच में. मैं क्या कर रहा था, मुझे समझना चाहिए था, क्योंकि अगर ये ए है और ऑब्वियसली ई तो अपने को 1/√2 मिल चुका है, राइट. ये तो ऑब्वियस ही है यार फिर, क्योंकि ये 1/√2 लाइक दिस इज ऑल्सो एंड 1/√2, दिस शुड बी 45 डिग्री, राइट. सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस बी है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर वाला पॉइंट है, राइट 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 राइट. या इन दैट केस अल्फ़ा तुम्हारा रहेगा π/2 आई थिंक. सो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1, कोसाइन अल्फ़ा इक्वल टू 0, या फिर निगेटिव 1 भी हो सकता है, बट या. सो 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा दैट is just 1, that times 1/2 is not 1. This is correct. So C तो correct है, और एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन मीट्स एट लीस्ट वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर समथिंग समथिंग समथिंग, देन द रेंज ऑफ इट्स स्लोप. अपने को वर्टिसेस दिए, वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, ओके, मीट्स एट लीस्ट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अच्छा अच्छा ठीक है, इन द रेंज. सो पहले तो इसको प्लॉट करने का ट्राई करते हैं. सो ये 0,0 है, यहाँ पे 1,2 समथिंग और 4,1 कुछ तो भी ऐसा पॉइंट होगा, और ये 4,4 समवेयर ओवर देयर. 1 और फिर डायरेक्टली 4. अच्छा ठीक है. और या बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए, स्लोप की रेंज चाहिए. सो बस ये स्लोप्स निकाल लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम एक लाइन के साथ में ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सो ये जो तुम्हारा स्लोप है या तो वो इंक्रीज़ हो रहा होगा या फिर डिक्रीज़ होगा लीनियरली बेसिकली, राइट. या वो लीनियरली डिक्रीज वगैरह हो रहा होगा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि लीनियरली हो, बट हाउ डू आई टेल दिस थिंग, यू नो कि उसको चेंज होना पड़ेगा. कैसे बताऊँ मैं, तुम एक लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल करते हो, तुम्हारा स्लोप या तो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हो गया. दैट्स जस्ट द वे इट वर्क्स. सो इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ ये 3 स्लोप्स चेक करने हैं, और बाकी के सारे स्लोप इंटरमीडिएट वैल्यूज़ रहेंगे. तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ यही 3 हो सकते हैं, राइट. सो बेसिकली तुम्हें क्या स्लोप्स मिल रहा है, 2, 1/4 और 1 तो इंटरमीडिएट वैल्यू है, उसको फेंक दो. सो 1/4 से 2, दिस इज द रेंज. इक्वेशन ऑफ अ लाइन टेंजेंशियल टू द पैराबोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स पैरामीटर t. line tangential to parabola for all values of the parameter. Okay, wait, ये लाइन है और ये हमेशा पैराबोला से टेंजेंट होनी चाहिए. इतना हार्ड नहीं है, मतलब जनरल टेंजेंट का इक्वेशन कैसा रहता है
कि हमारे पास अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये टाइप का इक्वेशन है. सो जनरल इक्वेशन कैसा रहता है कि वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, राइट. यहाँ पे कैपिटल यूज़ होगा. तो यहाँ पे अपने को बेसिकली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और ये चीज़ लगा देनी है. ओके, लेट्स लुक एट दिस. ये हो जाएगा 4y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 12 समथिंग लाइक दैट, लाइक एक्स माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3. सो अपना यहाँ पे कैपिटल y क्या है, x माइनस 1. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1. यहाँ पे x की वैल्यू क्या है y माइनस 3. सो वाई टी, सो एक्स माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एक्स यानी कि y माइनस 3, right, y t equal to x plus a t squared. So 1 into t squared, like that, just t squared like that. So this means this should be the correct thing. X t minus t equal to y minus 3 plus t squared, right. मतलब कि x t minus y equal to t squared plus t minus 3, which is the first option. Huh, nice. Okay, next question. 3 power 10 10 c 0. ओके, ये पूरी चीज़ ओह वेट, इसमें दो हैं साथ साथ में. That's not nice. This is not nice. Okay, where NCR denotes the coefficient of x power r in 1 plus x power n is equal to 3 power 10 into 2 power, फिर 20c0, 20c10, फिर 20c1, 19c9. ये कैसे आ गया और फिर 10 तक जा रहा है ये, राइट. आई थिंक मुझे पता है कैसे करते हैं ये, क्योंकि तुम ये देखो कि ठीक है, नहीं 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 19c9 थोड़ा सा अलग हो जाएगा. हाँ 19c9 इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. दिस इज इक्वल टू, ये कैसे करूँगा. come on think about it. एक में तुम्हें 20 चाहिए है, एक में तुम्हें 19 चाहिए. 20 से 10 आता है इस एक्सपांशन में 1 प्लस एक्स पावर 20. फिर 19 वाला आएगा 1 प्लस एक्स पावर 19 एंड सो ऑन, राइट. 20 से 10 और फिर हाँ मे बी समथिंग लाइक दिस कि अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ y टू द पावर ऑफ फिर यहाँ पे 10 चाहिए, सो टू y पावर 10 देना पड़ेगा मुझे. नहीं, थोड़ा सा गलत हो जाएगा. अच्छा, अब देखो x की पावर 10 चाहिए शायद से, बट यहाँ पे 3 पावर 10 भी है, विच इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक. अपने को सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए रहेगा ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग. सो यहाँ पे मैं 3 डाल दूँगा और निगेटिव भी डाल देगा. इनफैक्ट हु नोज, मे बी ये काम करे. सो y पावर ऑफ 0 और फिर 1 माइनस 3x द पावर ऑफ लाइक ओके 20c0 और ये हो जाएगा 20. और फिर उसके बाद में चाहिए रहेगा प्लस 20c1 y पावर 1 इंटू 1 माइनस 3x की पावर 19, राइट. और फिर चलते जाएगा. दिस इज जस्ट 20c. लेट्स गो टिल 10, यू नो लाइक 10. चलो ठीक है, 20c10 y पावर 10 1 minus 3x to the power of 10, which is not what I want. स्टार्ट 10 से हो रहा था और ओके फिर 9 में चेंज हुआ. और लाइक लुक एट दिस मैन, 1 प्लस 9 और
इसमें एग्जैक्टली 10 टर्म्स है, राइट? ओके, और 0 यार, ये थोड़ा अपन, बट इसमें तुम्हें दो कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं और दोनों इसी टाइप के हैं. फिर स्टार्ट फ्रॉम 20 और फिर वो डिक्रीज होना शुरू होता है, और दूसरा कोएफिशिएंट कंटिन्यूसली 20. सो अपने को 20 ही बात करें. इनफैक्ट मैं इसको ऐसे देखता हूँ. ओके, और फिर चलते जाएगा, और फिर इसका 20c 20 x⁻0 1 माइनस 3x की पावर, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, x⁻20 1 माइनस 3x की पावर 0. ये जो पूरी चीज़ है ये बेसिकली क्या है? दिस इज जस्ट x प्लस 1 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 20, राइट? अब एक बात बताओ, इस चीज़ में x⁻10 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? इस चीज़ में पहले x⁻10 का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, और इसमें क्या आएगा, मतलब -3 की पावर 10 विच इज़ लाइक शोन ओवर हियर, और फिर 20c 10 और 20c 0 तो है ही, राइट? लाइक दैट. सो सिमिलरली बाकी टर्म्स में से भी x⁻10 कोएफिशिएंट इसी टाइप से आ रहा है, जो कि ये सीरीज़ में अपने को दिख रहा है, राइट? तो ये सारे x⁻10 के कोएफिशिएंट्स ऐड करके इसमें जो x⁻10 का कोएफिशिएंट आएगा वो है, दिस इज जस्ट 1 माइनस 2x टू द पावर ऑफ 10 में x⁻10 का कोएफिशिएंट विच इज़ लाइक 20c 10 और 1 टू द पावर ऑफ 10 -2x टू द पावर ऑफ 10. सो 2 पावर 10 20c 10 बेसिकली ये कोएफिशिएंट है, राइट? 2 पावर 10 20c 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लाइन y इक्वल टू mx डिवाइड्स द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा दिखता है, x इक्वल टू 0 विच इज़ दिस लाइन, एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 कहीं तो भी ऐसा होगा. तो ये एरिया इन टू पार्ट्स, इफ द एरिया अबाउ y इक्वल टू mx इज 7 times द एरिया बिलो इट, देन द वैल्यू ऑफ m इज. ये बहुत गंदा क्वेश्चन होने वाला है. वैल्यू ऑफ m इज, अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या है? y इक्वल टू 4 दैट मीन्स x इक्वल टू 2. दिस थिंग इज 2,4, मतलब ये स्लोप तो 2 है, राइट? सो और क्वेश्चन तुम्हें आंसर्स में क्या मिल रहा है? 2 एक है, यहाँ पे -2 है, 1 जो कि उससे छोटा है, क्यूब रूट ऑफ 4 वो तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 से छोटा होगा. तो सारे जो ऑप्शंस है उसमें ये लाइन ऐसे ही जा रही है, राइट? ओके कूल. और वी जस्ट नीड टू फिगर आउट ये एरिया और ये वाला एरिया. ओके दिस इज़ बैड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपने को पता नहीं कि ये इंटरसेक्शन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. वैल्यू ऑफ m इज, ओके तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अपने को ये पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा और फिर अपने को ये एरिया निकालना पड़ेगा. कोई बेटर तरीका नहीं है. एरिया अबाउ 7 टाइम्स है, मतलब कि जो एरिया बिलो है वो इस पूरे एरिया का 1/8 है, राइट? मे बी दैट मेक्स सेंस. सो पहले अपन ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, कंप्लीट एरिया विच इज़ जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स गोइंग फ्रॉम 2 to 4 विच इज़ लाइक 4x की जगह 4 into 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सो माइनस 4 क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3 I think, yeah. So 4 into 2 8 minus, look at this thing, 1/3 of 4 क्यूब होता है 64 माइनस 8 64 माइनस 8 यानी कि 56, राइट? या विच इज़ 8 माइनस 120, नहीं 26 तो नहीं होता है. 56/3 में से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया. 64 minus 8 is definitely just 56. So 8 minus 56/3, this is bad. 24 minus 56/3, ये क्या वैल्यू है? ये तो नेगेटिव में आ रही है. दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल. हाँ ये नहीं हो सकता. हाउ कैन दिस बी? लाइक 2,4 ही तो होगा ना.
y इक्वल टू 4x इक्वल टू 0 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, या तो ये एरिया की बात कर रहे हैं या फिर ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। हाँ, बट ये निगेटिव कैसे हो सकता है आखिर, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 2 या फिर -2, so it should be 2, 4 ओवर हियर, और ये ऑब्वियसली 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, so 4x यानी कि 4 × 2, और यहाँ पे आ जाएगा -x³/3। 4³ - 8, right, which is definitely just 56. So this should not be like negative of all things. Then why is this negative? यार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नेगेटिव हो। y इक्वल टू एक्स लुक्स लाइक दिस, राइट? या सेम y वैल्यू के लिए अपने पास 2x की वैल्यूज है, विच इज़ शोन ओवर हियर, तो ये तो होना ही चाहिए। एंड 4 इक्वल टू एक्स गिव्स 2, सो वाई इज दिस नेगेटिव? ये एरिया नेगेटिव कैसे? 4 माइनस, ये तो कॉन्स्टेंटली 4 है, एंड दिस थिंग इज एक्स स्क्वायर, 2 शिट, ओह नो, ये मैंने क्या किया? 2 to 4 नहीं यार, 0 to 2, 0 to 2, तभी पूरा गलत हुआ ये। ओके, तो ये चीज़ क्या होगी अब? 4 × 2 वंस अगेन, -2³/3, राइट, विच इज़ 8/3, सो 8 - 8/3 यानी कि 16/3, सो टोटल एरिया इतना है। और अपने को चाहिए कि ये जो है उसका 1/8 हो, उसका 1/8 कितना होता है? 2/3 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to, अच्छा ये इंटरसेक्ट करता कहाँ पर है? सो व्हेन इज mx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये x इक्वल टू m पे, सो फ्रॉम 0 to m ऑफ mx माइनस एक्स स्क्वायर dx, yes, so this will be mx²/2, so like m into m²/2 minus m³/3, so 1/2 minus 1/3 यानी कि 1/6 of m³, so this means ये हो जाएगा 2 और वहाँ पे जाएगा m³ इक्वल टू 4, m इक्वल टू √4, सो ये एक सोल्यूशन है, राइट। और दूसरा सोल्यूशन होगा -√4, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, टाइम हो गया, बट यू नो व्हाट, नहीं, लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस, या लाइक व्हाटएवर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।